हे गाइस, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। क्या हाल चाल है जी? आप सबके ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ जी खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। और आज हम लेकर आए हैं जी पापा की परियां पार्ट 3। वो इसलिए कि हमें रिक्वेस्ट आई हुई थी पार्ट 1 की, फिर 2 की और 3 की भी आई, तो हमने कहा यार एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे हमने दिन रखे हुए हैं, तो सिर्फ रिक्वेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले जी हमारी रिक्वेस्ट है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। 1K जल्दी जल्दी करते हैं कंप्लीट, फिर अगला टारगेट हम रखेंगे 10K का, और फिर 100 ऑन, यानी जब तक ये हमारी कम्युनिटी बढ़ती रहती है अच्छा है हम सब के लिए। तो आइए जी देखते हैं। और एक बात रह गई जी, टॉय ब्रो की एक और भी रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो वो भी एज सुन एज पॉसिबल हो जाएगी। और आप लोगों की जो भी रिक्वेस्ट हैं कमेंट में कर दें, पूरी कोशिश होगी जी नेक्स्ट वीकेंड पे, यानी जिस वीकेंड में आप करेंगे उससे नेक्स्ट वीकेंड में हो जाएगी कंप्लीट। तो आइए देखते हैं पापा की परियां पार्ट 3। हियर वी गो, 3 2 1 एंड गो। ट्राई प्रो इंट्रो मजेदार है यार। पार्ट थ्री पार्ट प्लीज थ्री सर, पापा की परियों का तीसरा एपिसोड कब तक आएगा? आएगा आएगा आएगा। वेरी नाइस वीडियो पार्ट 4। अरे भाई, मैंने भी थर्ड पार्ट कब बना दिया जो पार्ट 4 की डिमांड करने लगे। सस्ते और ये नशे। मोहतरमा तो स्कूटी की गति से भी तेज निकली। प्लीज मेक पापा की परी पार्ट 50। कम से कम पार्ट 50। 30 साल का तो टाइम दे रही है। और ये भाई तो स्कूटी छोड़ो, लाइट की स्पीड से भी आगे निकला। वी वांट पार्ट 3 4 5 6 डॉट 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 9 9 बस 9 परियां ढूंढता रहे वो तुम्हारे लिए है। 999 पार्ट लाने के लिए मुझे खुद 99,000 जन्म लेने पड़ेंगे। भाई लोग, इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ पापा की परी को स्कूटी पर बैठालते हैं और शुरू करते हैं पापा की परियां पार्ट 3। आशा बच्चा बच गया। बच्चा मजाक उड़ा रहा है। खुशी देख रहे हो बच्चे की? खुद के बचने से ज्यादा खुशी तो पापा की परी के मैं भी कह रहा हूँ बच्चा बच गया। ऐसा लग रहा है मानो बरसों से इस बंदी से परेशान हो और अब जाकर बंदे को इंसाफ मिला हो। अब भाई एक बात बताओ, इस पापा की परी पर ऐसा कौन सा नशा सवार था जो खाली रोड छोड़कर दुकान में ही स्कूटी दे मारी? कम लेस का नशा, स्कूटी चलाने का नशा, या फिर परी होने का नशा? ओए मुझे तो भाई आज पता चला कि पेट्रोल में नशा बुलेट की होता भी ऐसी है। तैसी वो भी फेरी इतना साथ में तगड़ा पेट्रोल कि भी गिराया। पापा की परी सूंघते यार ही वैसे अपना पेट्रोल होश की ही खो स्मेल बड़ी बैठी। अच्छी होती वैसे है। भाई पापा की परी नॉर्मल भी होती तब भी ये अपने अलग ही नशे में होती। स्कूटी पर बैठते ही रोड इनके लिए बन जाता है हवाई रास्ता और स्कूटी हवाई जहाज, और पापा की परियां अपनी अलग ही धुन में हवा में उड़ती जाती हैं। वो खुद को जहाज समझ रही एक्सीलरेटर पर इनके हाथ वो तो भाई ऐसे चिपके रहते हैं मानो घर से हाथों में फेविक्विक लगा कर आई हो कि किसी भी स्थिति में हाथ एक्सीलरेटर से हटना नहीं चाहिए, चाहे सामने कुछ भी क्यों ना आ जाए। पापा की परियां सबको चीरती फाड़ती हुई ऐसे आगे बढ़ती रहती हैं मानो इनके पास स्कूटी नहीं भल्लाल देव का रथ हो। कभी ये आगे से बार करती हैं, कभी पीछे से, तो कभी पीछे से। खत्म, बाय बाय, टाटा। यार बेचारे का क्या कसूर था? मतलब बंदी अच्छी खासी सीधी जा रही थी, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या उसे याद आया मोड़ दी स्कूटी रिक्शे वाले की तरफ ठोकने को। और ठोकने का अंदाज, भाई पापा की परी के ठोकने के अंदाज की तो दाद देनी पड़ेगी। रिक्शे वाले को कुछ इस अंदाज में ठोका है कि बंदा सड़क पर नहीं बल्कि सीधे खुद के ही स्कूटी पे जाकर गिरा, रिक्शे में गिरा, अस्पताल तक बंदा खुद ही पहुँच जाए। लेकिन इतनी दरियादिल और कलात्मक होने के बावजूद भी कुछ लोग बोलते हैं कि पापा की परियों को स्कूटी चलाना नहीं आता। भाई ऐसा क्या हुआ यहाँ जो बंदी ने स्कूटी समेत खुद को भी नाले में इतनी सारी स्पेस पड़ी थी, किसी कोई बताया कि दूसरी साइड से भी हो सकता था। मार कर गिराया है क्योंकि टक्कर मारने का अधिकार तो इनविजिबल सिर्फ टक्कर पापा की परियों के पास है। आओ 2 3
भाई 3 दफा गाड़ी हो या टक्कर। इंसान, पापा की ये तो परियां देखा था सामने हमने। वाले को स्कूटी से तब तक पेलती रहती हैं जब तक जब बंदा तक वो गिरे खुद ना। बोल उठे। ए उठा ले रे देवा, उठा ले उठा रे ले। बाबा। और भाई ये कोई जरूरी नहीं परियों कि को। पापा की परी स्कूटी पर सवार हो तभी आपको टक्कर मारे। ये पैदल स्कूटी लेकर भी चल रही हो तब भी आपके लिए खतरा बन सकती हैं। सीरियसली? ओ और अब तो शाबाश। दहशत का आलम ये हो चुका है कि पापा की परी छोड़ो, खुद स्कूटी ही दूसरों को पेलने में लग जाती है, मानो पापा की परी की आत्मा स्कूटी में समा गई हो। ये भी लास्ट हमने देखा था। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। भाई ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक सबक भी है उन लोगों के लिए जो रोड पर खड़ी स्कूटी को नजरअंदाज कर देते हैं। भाई जितनी खतरनाक पापा की परियां होती हैं उतनी ही उनकी खतरनाक स्कूटी होती है। रास्ते में खड़ी उनकी स्कूटी भी हो सकती है। और हो भी क्यों ना, जब स्कूटी खुद अपने ऊपर इतना अत्याचार झेलती हो तो कहीं ना कहीं तो अपना थोड़ा सा तो उसका भी बनता है ना फिर। निकालेगी ही। और स्कूटी रोने लग जाएगी जो पीछे। मैं वेट शेमिंग नहीं कर रहा, लेकिन भाई ये तो वाकई में बड़ी हैवी पापा की परी है। मतलब भाई स्कूटी भी आगे से उठकर पापा की परी को सलाम कर रही है कि बहन तुझे ले वो जाना चलानी ना मेरे परी को बस की चाहिए बात थी। नहीं। आखिर नाजुक सी स्कूटी कितना झेले। बहन देख, ये है एक्सेलरेटर, इसको ऐसे घुमा देना। और बस भूल जाने। भाई लोग पापा की परियों को जितना संघर्ष स्कूटी चलाना सीखने में करना पड़ता है उतना ही संघर्ष करना पड़ता है स्कूटी रोकने में, क्योंकि पापा की परियों के हिसाब से तो स्कूटी में ब्रेक होते ही नहीं है, ब्रेक पाँव तो से लगानी उनके पड़ती है। पैरों में होते हैं। भाई पापा की शाबाश। परियों की इन्हीं हरकतों की वजह से न सिर्फ दूसरे लोग जानवर तक इनसे परेशान हैं। जहाँ भी कोई पापा की परी दिखी बच गया। और भाई पापा की परियों का दिमाग, उसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, आप खुद ही देखो। बोलो भाई बोलो। दीदी स्टैंड 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 हो गई। मतलब अगर वो चेहरे कहता पर sit इतनी down, स्माइल तो sit देखने down भी हो को जाती है। मिलती कि एक तो स्टैंड ऊपर करने के बजाय खुद ही ऊपर हो गई और फिर चलती स्कूटी पर खड़ी होकर ऐसे मुस्कुरा रही है मानो स्कूटी पर नहीं एफिल टावर पर खड़ी हो। और इस पापा की परी ने टावर तो पे अपना क्यों खड़ी सारा कर रहे दिमाग भाई? हेलमेट पहनने में ही लगा दिया। हेलमेट भी ऐसे पहन रखा है जैसे उल्टा कैप पहन रखा हो। अबे उल्टा ही पहना हुआ है शायद। लेकिन इस तरह हेलमेट पहनने के बाद भी पापा की परियों को जरूरत रह जाती है हेलमेट चुराने की। और ये पहली बार नहीं है जब हेलमेट कोई चोर। पापा की परी कुछ चीज चुराती नजर आई हो। पापा की परियां ऐसी ऐसी चीजें चुराती नजर आती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी ये सीमेंट के बैग्स चुराती नजर आती हैं क्या तो कभी बात है। दिन दहाड़े गमला गमला। चुराती हुई। गिरेगी गिरेगी। गई। भाई गमला भी कोई चुराने की चीज है। इतने का तो ये गमला नहीं होगा जितना इसने खुद का नुकसान कर लिया। लेकिन भाई आपने एक बात नोटिस की, गमला चुराते टाइम भी पापा की परी के हाथ एक्सेलरेटर से हटे नहीं। हटे एक नहीं, हाथ हटाया दूसरे हाथ से तो उठा दूसरा हाथ एक्सेलरेटर पर चिपका ही दिया। अब भाई ऐसा भी नहीं है कि ये छोटी ये सब मोटी चीजों सिखाने पर वाले ही की अपना गलती है। हाथ साफ कैसे करती है? हो। कुछ पापा की परी तो दूसरे की स्कूटी पर ही अपना हाथ साफ कर लेती हैं। लेकिन ये क्या, ये शाबाश। स्कूटी छोड़कर क्यों चली गई? लगता है क्योंकि बंदी को फंसा बाद के में चली याद गई है। आया होगा कि स्कूटी तो चलानी आती ही नहीं, तो नहीं, स्कूटी नहीं, चुराकर करूंगी क्या? लेकिन भाई इन पापा की परियों के चक्कर में नॉर्मल लड़कियों की हालत ये हो गई है कि वो स्कूटी को अकेला खड़ा करना तक पसंद नहीं कर रही। वो अपनी स्कूटी चोरी होने के डर से लिफ्ट में तक अपने साथ स्कूटी लेकर चल रही है। वो खैर तो है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ लेकर आना भाई इसका पार्ट 4, 5, 9999 सब लेकर आना। हम आते हैं अब अपनी असेसमेंट पे। भाई देखो बात ये है कि बेसिकली जो सिखा रहा होता है ना, सबसे पहले उसको बताना चाहिए कि जनाब ये जो ABC होती है ना, एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड क्लच, इसका इस्तेमाल करना होता है। ये जितने लीवर्स दिए होते हैं ये किसी ना किसी काम के लिए होते हैं। और मतलब यार पाँव से ब्रेक लगा रहे हो,
अगर उनको कोई ये बताए ना कि एक्सेलरेटर को छोड़ दिया जाए तो इंजन की अपनी ब्रेक होती है, उससे भी बाइक रुक जाती है थोड़ा सा टाइम चलने के बाद। लेकिन भाई परियां तो परियां हैं ना, उनके पास जादू की छड़ी होती है जो कि सिर्फ किसी को ठोकने से ही एक्टिवेट होती है। तो अच्छा वीडियो था। आल्दो के क्लिप्स रीयूज थे। हमने पार्ट 1 में भी देखे वो क्लिप, पार्ट 2 में भी देखे, कुछ नए भी थे। लेकिन वो कहते हैं ना एक बोलने का अंदाज़ वो डिफरेंट था, और उससे आपके सामने पार्ट 3 तैयार हो गया। अगर थोड़े नए क्लिप्स होते तो हमें ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि नए क्लिप पे ना डिस्कशन करने का मज़ा ही और है। जैसे एक था ना वो जिसमें वो थोड़ी हैवी थी, ओवरवेट, और वो पीछे बैठ गई। अब किसी को भी पता है यार, इवन के दोस्त यार भी होते हैं ना जो थोड़े हैवी होते हैं, तो वो पीछे बैठ रहा हो, हम बता देते हैं भाई तू आगे होके बैठ, नहीं तो अगला व्हील उठ जाएगा। तो अब वो आगे जो बंदा होगा ना, वो उसने कहा होगा इसको कुछ बोला ना, इसने कह देना तूने मुझे छेड़ा, औरत कार्ड हैं वो, फिर बहुत सारी बातें हैं, फिर आपको पता है। इसलिए लोग कहते हैं कि यार कर रही है जो करने दो, खुद ही समझ जाएगी, और वो हमने देखा भी। तो मज़ा आया जनाब वीडियो देख के। ओवरऑल एक अच्छा वीडियो था। तो लाइक करो, शेयर करो उनके चैनल पे भी जाके, और हमारे चैनल पे भी, और उनका भी सब्सक्राइब करो चैनल, हमारा भी सब्सक्राइब करो भाई। सब्सक्रिप्शन की वजह से ही तो हम अगली वीडियो बनाने की हिम्मत लाते हैं, नहीं तो हम फिर कहते हैं ना डीमोरलाइज हो जाता है बंदा कि यार क्या वजह है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सजेस्ट कीजिएगा, और हम मज़ीद कुछ लेकर आएंगे जिस पे रिएक्ट करेंगे। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।